तो बाकी जी जॉब प्राइवेट चल रही है आईटी सेक्टर में। ओके और बस आपका सर ज्वाइन कर रखा है। अच्छा वो ठीक जो सर आपके नंबर पे 400 टाइप करते हैं तो प्री रिकॉर्डेड आता है वो जी जी वेबिनार, उसको देखते हैं तो उसमें ये था कि आप जैसे एक तो पहले फीस होती है वो मैंने बहुत पहले पे कर रखी थी। कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने पे तो कर रखी है उनको कोई एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो वो कहते हैं कि एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पे या ईमेल पे, तो वो वैसा कुछ आया तो नहीं मेरे को। आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ऑलरेडी हमारे ग्रुप में है, मेंबर में है, वर्किंग अच्छा में है आप, अच्छा अच्छा कोई इशू नहीं है। अच्छा 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 ठीक है सर, ठीक है कैसे ठीक हैं है ठीक। आदित्य आनंद जी, चंदन बसई जी? सर कैमरा ऑन कर लीजिए आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरी स्क्रीन पे राइट में आप ही दिख रहे हैं। उसके बाद हैं सौम्या जी। सौम्या जी प्लीज हाँ, स्टेट बता दीजिए मैम। बैंगलोर कर्नाटका। ओके, और ऑलरेडी वर्किंग इन रियल स्टेट? यस। ओके, आशीष जी? आशीष बंसल जी? सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए शायद उनके माइक में प्रॉब्लम है। पी रवि कुमार जी प्लीज आप भी शेयर कर दीजिए। Hi sir, I am working in IT sector. I am new to real estate. Just I enrolled some courses from Amit sir, and I'm trying to understand the basics. So I got this link from team, the Okay. Telegram, and I joined. Yeah, I did not join with any other partner. I am from Hyderabad. You are from Hyderabad. MD जी प्लीज। हेलो हेलो जी सर, रीनेम कर लेंगे ना तो मुझे आप लोगों का नाम प्रोनाउंस करने में आसानी होगी कि और आप पहचान भी पाएंगे एक दूसरे को। आप किस फील्ड में हैं और कौन सी स्टेट से? एमडी जी? हाय हाय सर। हेलो। मेरा नाम मयूर है, मैं पुणे से हूँ, फार्मास्यूटिकल में काम करता हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ओके, फार्मा में काम करते हैं। यस यस। ओके, देवेश गुप्ता जी? देवेश गुप्ता जी, ब्रजेश एंड रियल एस्टेट और आरव इंटरनेशनल। तो नमस्कार सर। तुमराकर ब्रजेश। हाँ सर, दिस इज ब्रजेश फ्रॉम दिल्ली। अभी मैं मार्केटिंग में काम करता हूँ, ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ अमेज़न पे। तो सर के साथ तो काफ़ी टाइम हो गया, अराउंड आई थिंक 1 साल होने को हो गया लग रहा है। तो 1 साल हो गया सर के साथ काम करते हुए। हेलो ब्रिजेश जी, आप दिल्ली में किधर से सर? दिल्ली में उत्तम नगर। अरे यार उत्तम नगर से, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हाँ जी, बहुत बढ़िया हेलो सर। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आशीष जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, मैं भी सर दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली के काफी लोग हैं आई थिंक। कौन सी लोकेशन से हैं आप? लक्ष्मी नगर। ओके ठीक है। देवेश गुप्ता जी और आरव और अमन प्लीज जल्दी से शेयर कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, इंटरेक्शन बेहतर रहता है। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार नाम शेयर, एक बार ऑन करके शेयर करके फिर आप उसको कैमरे को ऑफ कर दीजिएगा, पर एक बार करके जल्दी से हम फिर आगे बढ़ते हैं। आरव जी, अमन जी प्लीज शेयर। नहीं आप अनम्यूट पे है सर, म्यूट पे है, म्यूट पे हैं आप। शेयर मार्केट में काम करते हैं आप, और कौन सी स्टेट से हैं जी? MP इंदौर। इंदौर से, ओके। अच्छा, और आरव जी हैं गुजरात से। चलिए ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और शंकर जी नमस्कार।
थोड़ा लेट करा दिया सर हमने आज आपको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Ashish, certified real estate consultant at Noida. शंकर सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आज हमारे साथ हैं शंकर जी, जो डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट्री के, जिस प्रोजेक्ट की हम आज ट्रेनिंग लेने वाले हैं। ऑलरेडी हम ट्रेनिंग पहले ले चुके हैं। फिर भी किसी को कोई डाउट क्वेरी होगा तो उसको हम लेंगे। और जो लोग बिल्कुल नए हैं तो किस तरीके से काम करना है, कैसे काम करना होगा, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी हम जो फोकस करेंगे वो केवल प्रोजेक्ट के अंदर करेंगे। राइट, ठीक है। एंड रियल एस्टेट जी प्लीज, जब तक शंकर जी आते हैं तो शायद उनके कुछ इशू है। ओके ठीक है शंकर जी, 2 मिनट कह रहे हैं। एंड रियल एस्टेट जी प्लीज, वॉइस इशू है। ओके रवि कुमार जी, यस। शायद कुछ लोगों का इंटरनेट इशू आ रहा है कि बार बार एग्जिट हो पा रहे फिर कर नहीं पा रहे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैसेज लिख दीजिए। कौन से स्टेट से हैं? हरियाणा, ओके। रियल स्टेट में ही है ऑलरेडी? करनाल, ओके। वर्किंग कहाँ पे हैं? और किस फील्ड में है? फार्मिंग, ओके। हेलो भावेश, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। शंकर सर हो गया? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर फोन से कर लीजिए। सर शंकर शर्मा जी हैं, जो डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट्री के। आज यही हमें पूरी प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग आपको देने वाले हैं। और भी कुछ ऑफर भी होगा तो वो भी आपको शेयर करेंगे। राइट सर, स्टार्ट करें? जी स्टार्ट करते हैं। सर एक माइक बंद कर दीजिएगा वरना ये इको हो जाएगा उसमें। माइक क्लोज कर दीजिए। हेलो जी, सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं शंकर शर्मा, डायरेक्टर फॉरेस्ट्री फॉर्म प्राइवेट लिमिटेड से। आपका सबका स्वागत है यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हैं, जिम कॉर्बेट की ट्रेनिंग के लिए। और मैं सबका स्वागत करता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि हम लोग दोबारा, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोबारा ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं और कुछ लोग फ्रेशर्स हैं यहाँ पे जो ट्रेनिंग के लिए आए हैं। तो मैं, जो नए लोग हैं उनका भी स्वागत है और जो पुराने लोग हैं उनका भी फिर से स्वागत है हमारे साथ। और मैं देख रहा हूँ कि इस बार लोग काफी ज्यादा मात्रा में है।
और हम लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे और हम लोग सीधा प्रोजेक्ट से ट्रेनिंग शुरू करेंगे। और क्वेश्चन आंसर जो हैं हम पहले की तरह ही उसके बाद ही लेंगे, एंड में जब हम अपनी मीटिंग को क्लोज करेंगे, प्रेजेंटेशन को, तो जो भी क्वेश्चंस हैं हम तभी यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो मैं प्रेजेंटेशन से शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड से कितने लोग अवेयर हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तराखंड के बारे में कितना लोग जानते हैं मैं ये भी नहीं जानता, लेकिन अपनी तरफ से जितना भी लोग जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और बाकी चीजें मैं कुछ उनको उत्तराखंड के बारे में बताना चाहूंगा। ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है, देखिए सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है। उत्तराखंड एक स्टेट, अलग स्टेट है जो दो भागों में बटा हुआ है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक कुमाऊं में बटा हुआ है और एक गढ़वाल में बटा हुआ है। जब गढ़वाल की तरफ हमने नहीं जाना, जो गढ़वाल है आपका ये देहरादून वाली बेल्ट, हरिद्वार वाली बेल्ट पूरी गढ़वाल पड़ती है, और कुमाऊं बेल्ट आपकी नैनीताल, जिम कॉर्बेट, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सारा कुमाऊं बेल्ट में आ जाता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट जो है वो रामनगर से लगभग लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है, और दिल्ली से लगभग लगभग आपका 250 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। और ये दो सिटी है इसके पास में, जिम कॉर्बेट के पास में। एक तो हल्द्वानी सिटी पड़ती है जो कि लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक पड़ती है रामनगर जो कि आपका 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। सबसे बड़ी चीज कि यहाँ मैक्सिमम जो है यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट है एक तरीके का, जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। उत्तराखंड के अंदर लोग पिकनिक मनाने आते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं फैमिली के संग। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा होगा कि पूरा ये पहाड़ों से घिरा हुआ है ज्यादातर एरिया। ठीक है, आपका ग्रीन बेल्ट से ज्यादातर एरिया घिरा हुआ है जिम कॉर्बेट। यहाँ की अगर हम आबादी की बात करें तो हार्डली ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% ये आबादी के अंदर है, बाकी जो है वो एरिया आपका ग्रीन एरिया है पूरा। ठीक है, हम लोग अपना जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं प्रॉपर जिम कॉर्बेट के अंदर, हम लोग प्रोजेक्ट अपना डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारा ये, अगर हम कहें तो हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने पहले प्रोजेक्ट की कुछ चीज़ें और लेआउट शेयर किया था, और उसके बाद हम लोगों ने, ये तीसरा प्रोजेक्ट है जो हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, फॉर स्टोरी लाइफस्टाइल रिट्रीट, जिसको हमने नाम दिया है, जो कि बैनर, अंडर बैनर फॉरेस्ट्री फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू डेवलप किया जा रहा है एंड प्रमोट किया जा रहा है एंड सेल किया जा रहा है। ठीक है, जो कि 15 एकड़ के अंदर ही लगभग ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा फैला हुआ है। मैं सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा, जो हमारा प्रोजेक्ट है ये अप्रूव प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, जिसके लिए हमने सारे कंप्लाइंसेस जो कि अप्लाई कर दिए हैं, जो कि एक अप्रूवल के लिए करते हैं। और इसके अप्रूवल्स हमारे विद इन 4 मंथ, हमारा 4 to 5 मंथ में हमारे पास आ जाएंगे कंप्लीट। जिसके बाद हम लोग इसको रेरा रजिस्टर्ड करेंगे, और रेरा रजिस्टर्ड करने के बाद हम लोग जो है इसमें बैंक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि नेशनल बैंक से हमारे लोन्स होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम बेसिक एमिनिटीज सारी प्रोवाइड करवा रहे हैं खुद ही अपने एक प्रोजेक्ट के अंदर, जो कि हमारा रिजॉर्ट कम्युनिटी का प्रोजेक्ट है, कि किसी भी क्लाइंट्स को हमारे किसी तरीके की असुविधा ना हो, सारी फैसिलिटीज उसको हमारे कम्युनिटी के अंदर ही मिले। अदर देन इसके बाद भी हम लोग जो देख रहे हैं कि इसके बाद भी जो फैसिलिटीज होती है, मेजर फैसिलिटीज जो है वो नियर अबाउट हमारे 4 to 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सबसे पहली चीज देखिए, ये सेकेंड होम कॉन्सेप्ट है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे किसी को स्कूल की इतनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सेकंड होम कॉन्सेप्ट हम लोग बेच रहे हैं, सेकंड हॉलीडे होम्स हम लोग बेच रहे हैं। और यहाँ पे बाकी जो हमारी फैसिलिटीज होती है, जैसे हॉस्पिटल्स है, सिनेमाज है, मार्केट है, ये सारी हमारे नियर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज कि हम किसी को जो चीज हम सेल कर रहे हैं, किसी को बेच रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हम लोग डिलीवर करने वाले हैं, वो हम नेचर के बिल्कुल क्लोज कर रहे हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं। ठीक है, और जंगल की लैंड भी नहीं है, फॉरेस्ट लैंड नहीं है हमारी कोई। ठीक है, ये हमारी अपनी एग्रीकल्चर लैंड है, जिसका हम कन्वर्ट करा रहे हैं, CLU कन्वर्ट करा रहे हैं, जो कि 1/3 में हम कन्वर्ट करा रहे हैं, जो कि हमारी रेजिडेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। और इसके अंदर हम एक रिजॉर्ट भी बना रहे हैं। ठीक है, और 170 कॉटेजेस की हम एक कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, जो गेटेड कम्युनिटी पूरी होगी, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, हम लोग जो हमारी प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ चलते हैं। मेरे को स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर्वेश जी।
सर फिर भी आपको राइट दूं, ये कह रहे हैं ना? मेरे को राइट दीजिएगा। कर दिया। थैंक यू। ये हमारा प्रोजेक्ट है 4 स्टोरी लाइफस्टाइल रिट्रीट, जिसका नाम हमने रखा हुआ है, जो मैंने जैसे कि पहले ही मैंने बताया, जो कि हमारा 15 एकड़ का प्रोजेक्ट है 4 स्टोरी लाइफ स्टाइल रिट्रीट के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ज्यादा हम इसको लंबा नहीं करेंगे, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ। हम लोग कहते हैं कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट जो आप खुद करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वही सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, जो हमारी खुद की कमाई से की गई हो, जो हमारी खुद की मेहनत से की गई हो, जो हमने खुद की हो, वो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हमारे लिए वही होती है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट है, जिम कॉर्बेट के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, हम कहते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए अपनी हेल्थ के अंदर, अपनी बॉडी और अपनी माइंड के लिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने फूड में, इन्वेस्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप में, इन्वेस्ट कीजिए अपनी आज़ादी के लिए, कमाई को छोड़िए, इन्वेस्ट कीजिए अपनी लेगेसी में, अपनी विरासत में, अपने चिल्ड्रंस के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए, और एक इन चीज़ों में इन्वेस्ट करके आप एक अच्छी लाइफ को जिए, जो कि हमारे संग जुड़ के आप एक अच्छी लाइफ के साथ जी सकते हैं। देखिए, मैं इसका छोटा छोटा एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग एक ट्रेनिंग इसकी ले चुके हैं और दोबारा से एक हम ट्रेनिंग ले रहे हैं इस चीज़ की, तो एक मैं छोटा छोटा एग्जांपल दूंगा। देखिए, जब आप हमारे संग इस प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं, हम कहते हैं इन्वेस्ट इन योर हेल्थ और बॉडी और माइंड। आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने शरीर के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, क्यों हम ये चीज़ कहते हैं कि अगर हम इस जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, नेचर के क्लोज इन्वेस्ट करते हैं, नेचर के पास इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हमें फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन से हम दूर रहते हैं। जितने हम नेचर के क्लोज रहेंगे, उतनी बीमारियां हमारे से शरीर से दूर रहेगी। हमारी फैमिली में, मैंने पहले भी कई बार अपनी प्रेजेंटेशन में ये बात रिपीट किया है कि किसी ना किसी फैमिली में, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, कोई ना कोई इस तरीके की डिजीज से डिस्टर्ब रहता है फैमिली के अंदर। तो हम एक ऐसी जगह पे आपको चीज प्रोडक्ट अपना प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे 90% आप लोग यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो इन चीजों से आप दूर रहेंगे। इन्वेस्ट कीजिए अपने भोजन में, यानी कि हम एक अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी, अच्छी माइंड के लिए हमें सबसे अच्छी चीज क्या है, सबसे बढ़िया चीज हमें भोजन सबसे अच्छा लेना चाहिए, फूड हमें सबसे हेल्दी फूड खाना चाहिए, जो कि हमारी हेल्थ, बॉडी, माइंड को अच्छा बनाए रखे, तंदुरुस्त बनाए रखे। हेल्थ है तो वेल्थ है। ठीक है ना, तो ये उसी चीज से हमारा जुड़ा हुआ है कि हमें अच्छे भोजन में इन्वेस्ट करें, जो कि हम लोग कहते हैं कि अगर आप जिम कॉर्बेट में हमारी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम ऑर्गेनिक फूड्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो कि ताजे ताजे पहाड़ों से और वहाँ पे लोकल जो किसान फार्मर्स हैं वो उगाते हैं और आपके फ्रेश बिल्कुल आते हैं। आप वहाँ पे वो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, आप उस चीज़ को यूज़ कीजिए। जितना ऑर्गेनिक फूड होगा उतना हेल्दी फूड होगा, और हेल्दी फूड होगा तो हमारी हेल्थ, बॉडी और माइंड के लिए बहुत अच्छा होगा। हम कहते हैं वहां पे इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, अपने रिलेशन में इन्वेस्ट कीजिए। हम कहते हैं कि आप वहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे इतना बिजी शेड्यूल्स आप लोगों के रहते हैं, सबके रहते हैं, मेरे भी रहते हैं, आपके भी रहते हैं, और लोगों के भी रहते हैं। तो आप अपने रिलेशन में इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने लोगों को वहाँ पे लेके जाइए। जब आप एक हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बताते हैं कि चलिए वहाँ पे हम घूमने चलते हैं, फैमिली के संग टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमारा एक रिलेशन बिल्ट होता है। और जब हमारा एक रिलेशन बनता है तो हमारे रिलेशन में स्ट्रोंगर होता है, और स्ट्रोंग होने के बाद हमारा रिलेशन जो होता है काफ़ी आगे चलता है। आज की भागदौड़ बड़ी लाइफ में अगर हम देखेंगे, तो ना हम अपने बच्चों को टाइम दे पा रहे हैं, ना हम अपने पेरेंट्स को टाइम दे पा रहे हैं, ना ब्रदर्स को दे पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली में हम कोई भी क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम उन लोगों के संग एक छोटे छोटे टूर्स, साल में 10 दिन के, 5 दिन के, 3 दिन के, हम टाइम इन्वेस्ट करके उनके संग रिलेशंस बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं इन्वेस्ट कीजिए अपनी फ्रीडम के लिए, टू स्टॉप वर्किंग फॉर मनी। हमने देखा होगा कि अक्सर हम जितना भी कमाते हैं साल में, हम हर महीने अपना एक छोटा छोटा पॉकेट का अमाउंट, 5,000, 10,000 या 15,000, जिसकी जितनी सैलरी है उसके हिसाब से वो एक अपना अलग से फंड रखता है कि मेरे को मंथ ईयर एंड में कहीं घूमने जाना है, तो मेरा ये पैसा वहाँ पे काम आएगा।
आप में से कितने लोग हैं जो घूमने जाते हैं इस पर्पज से नहीं जाते कि हम अगर कहीं मनाली, नैनीताल, शिमला, किसी भी स्टेट में जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड में भी जा रहे हैं, तो हम कमाने के पर्पज से नहीं जाते, अपनी लाइफ को जीने के लिए जाते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि अपनी लाइफ को कम से कम एटलीस्ट अपने लिए खर्च करने के लिए जब हम जाते हैं तो कम से कम हम उसको फ्रीडम के साथ जिए। और वहां पे हमारी सोच खत्म होती है कि जो हमने साल भर का कमाया है, जो भी हमने साल भर जोड़ा है, उसको हम खर्च करते हैं, ना कि हम किसी टूर की प्लान करते हैं अर्निंग के लिए करते हैं, नहीं, सिर्फ अपना पॉकेट जो हमने जोड़ा है उसको खर्च करने के लिए करते हैं, ताकि हमारी जितनी भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस भरी लाइफ को 4 दिन 5 दिन के लिए कम करने के लिए, स्ट्रेस को खत्म करने के लिए हम इस तरह की फ्रीडम के लिए अपने टूर्स को प्लान करते हैं, फैमिली को टाइम देने के लिए प्लान करते हैं। वहां पे हम पैसा कमाने नहीं जाते। टूर पे जब जाते हैं, आप में से कितने लोग हैं, कोई भी इंसान पैसा कमाने नहीं जाता टूर पे। टूर पे सिर्फ अपनी एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए जाते हैं, अपने स्ट्रेस को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं इन्वेस्ट करें अपनी विरासत के लिए। आप यहाँ पे अपनी विरासत के लिए इन्वेस्ट कीजिए जो कि आपके पड़पोतियों के लिए काम आए। अगर आप हेल्थ, बॉडी, माइंड सेट तभी रखेंगे जब आप अच्छा खाएंगे। ठीक है, अच्छा आप कब खाएंगे, जब आपके पास रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, अच्छी चीजें होंगी, इन्वेस्टमेंट अच्छी होगी, प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे होगी, तब आप जाके एक अच्छी लाइफ जिएंगे। ठीक है, ये छोटा सा सार है, इसकी एक स्पीच बहुत बड़ी है, हम लोग कभी इसके लिए टाइम लेंगे क्योंकि इसके लिए पूरा 1 घंटा चाहिए अगर मैं इसको पूरा तरीके से सिस्टम से आपको समझाऊंगा। लेकिन आप लोग समझदार हैं, ऑलरेडी रियल एस्टेट से भी है कुछ लोग और फ्रेशर भी हैं, तो सर्वेश गौड़ जी के साथ आप लोग सेपरेट एक ट्रेनिंग ले सकते हैं जिसके लिए वो ब्रीफ आपको करेंगे। हम आगे की स्लाइड में चलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा 3D व्यू है 4 स्टोरी लाइफस्टाइल रिट्रीट का। जब हम इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर देंगे तो कंप्लीट हमारा जो गेट होगा वो इस तरीके का व्यू दिखेगा पूरा, जो हम लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा 4 स्टोरी लाइफस्टाइल रिट्रीट का गेट रहेगा, एज इट इज रहेगा बिल्कुल, ये जो हमारा डिस्प्ले दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हमारा अबाउट द प्रोजेक्ट पे हम आते हैं। 4 स्टोरी लाइफस्टाइल रिट्रीट इज ओवर सेकंड वेकेशन होम प्रोजेक्ट इन जिम कॉर्बेट रामनगर। हम पहले ही कहते हुए आ रहे हैं कि ये हमारा कोई भी एंड यूजर, ठीक है, यहाँ पे जाना जल्दी पसंद नहीं करे, क्योंकि अगर किसी की नीड है घर की फर्स्ट होम्स की तो वो सेकंड होम लेने के लिए नहीं जाएगा। सेकंड होम वही लेगा जो एंड यूजर नहीं होगा। एंड यूजर कौन नहीं होगा, जो कि अपना घर बना चुका होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट में रह रहा हो। कुल मिला के सर आपका कहने का मतलब है कि जो इन सबको बताने के लिए कि ये कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि कोई आदमी अपने घर रहने के लिए देख रहा है, नहीं जिसके नहीं, पास रहने ऑलरेडी के घर लिए है वो उस टाइप के लोग देख रहे हैं कि जिनको अपने देखिए, एंजॉय करने के लिए इस टाइप की कोई चीज चाहिए। हाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेकंड वेकेशन होम्स का मतलब होता है एक हॉलीडे होम। हॉलीडे होम्स जो होते हैं वो हम लोग एक तरीके से हमारे क्लाइंट्स या कोई भी होते हैं वो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं और वहाँ पे अपना टाइम, अपनी छुट्टियाँ, जैसे मैंने पहले बताया है कि जो ऊपर बताया है, जब हमारे पास सेकंड होम कॉन्सेप्ट होगा तब वहाँ पे अगर हम साल में 30 दिन भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम अपने स्ट्रेस खत्म करने के लिए कर रहे हैं, अपनी हेल्थ, बॉडी, माइंड को अच्छा करने के लिए कर रहे हैं, अच्छे भोजन के लिए कर रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप जीने के लिए कर रहे हैं, फ्रीडम की लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपने पड़पोतियों के लिए कर रहे हैं ताकि आगे जाके विरासत बना रहे हैं, ताकि आगे जाके वो भी एक अच्छी लाइफ जिए। अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी आज कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, जितने भी लोग हैं, क्या हम अपने लिए कमा रहे हैं आज की डेट में? नहीं। हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। हम अपने लिए कमा रहे हैं। शायद जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि अगर हम इंडिविजुअल हैं आज की डेट में, सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, अगर आज मैं सेपरेट हूँ, ठीक है, इंडिविजुअल हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, कोई नहीं है, मैं अनमैरिड हूँ मान के चलिए, तो क्या मेरी लाइफ में मुझे 1,00,000 2,00,000 कमाने की जरूरत है? हो सकता है मैं 25,000 रुपये में सर्वाइव कर लूंगा पूरे मंथ, मेरी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जरूरत को खुद बढ़ाया है, हमने अपनी जरूरत को खुद पैदा किया है, अपनी जरूरतों को खुद बढ़ाया है, और वो भी एक नेचर का पार्ट है। अगर वो नहीं होगा तो हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ेगी, वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो हम किसके लिए कमा रहे हैं? अपने पोतियों के लिए, अपने बच्चों के लिए। ठीक है, आगे जाके हमारे बच्चे होंगे तो उनके पड़पोती होंगे। जो हमारा आज का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो आज का हमारा दिया हुआ है, वही उनके काम आएगा। तभी वो कहेंगे हमारे दादाजी ये बना गए, हमारे पिताजी ये बना गए, हमारे पिताजी ने आज ये प्रॉपर्टी 10 लाख की लेके रख ली, तो ये प्रॉपर्टी आज 1 करोड़ की हो गई। कब कहेंगे? पुराने टाइम में हमने देखा आज की डेट में जो पर्सन रेंटल इनकम जनरेट करके बैठे हैं, जो रेंटल्स खा रहे हैं 50-50 लाख रुपए महीने का, 10-10 लाख रुपए महीने का, क्या वो लोगों ने आज प्रॉपर्टी बनाई है?
आज के टाइम में बनाई नहीं, वो पुराने टाइम में उनके पेरेंटल प्रॉपर्टीज है कई लोगों की। मैं समझता हूँ होगी आज की भी, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो पेरेंटल प्रॉपर्टी पे नहीं होंगे डिपेंड। मैक्सिमम लोग पेरेंटल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर फॉरेस्ट्री लाइफस्टाइल रिट्रीट में आप इन्वेस्ट करते हैं, सेकंड होम वेकेशंस में आप जाते हैं, ठीक है, तो एक आपने ऐसी प्रॉपर्टी स्टैब्लिश कर दी जो कि पैसे से रिलेटेड नहीं है। उसको अर्निंग मत देखिए कि उसकी वैल्यू क्या है, तो आप उसको ये देखिए कि आप नेचर के कितने क्लोज हैं और वहां पे आपको कितने बेनिफिट्स हैं आपकी हेल्थ से जुड़े हुए। ठीक है, हर चीज पैसे के लिए नहीं की जाती, कुछ चीजें शरीर के लिए की जाती है, कुछ चीजें फ्यूचर के लिए प्लान की जाती है, कुछ हेल्थ के लिए की जाती हैं। ठीक है, कमाने के लिए दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा बहुत है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी हम आपको एक रेंटल इनकम दे रहे हैं ताकि अगर वहां पे कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमारे संग रेवेन्यू शेयरिंग पे चल सकता है, जैसे कि मैं आगे प्रोजेक्ट में आपको इसके लिए बताऊंगा। ठीक है, सेकंड होम का मतलब है कि पहले चाहे मैं हूं या आप हो, सबसे पहले आपकी जरूरत है अपना घर। ठीक है, दूसरी आपकी जरूरत होती है आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपकी शॉप, आपका बिजनेस। तीसरी तरफ आदमी सोचता है कि अब मेरा एक सेकंड वेकेशन होम होना चाहिए ताकि अब मैंने सब चीज बना ली, अब मैं अपना क्वालिटी टाइम कहाँ स्पेंड करूंगा, मैं होटलों में नहीं व्यतीत करूंगा, मैं अपना दूसरी जगह क्लब महिंद्रा में नहीं लूंगा, मैं अपनी एक जगह ऐसी बनाऊंगा जहां पे मैं हर बार अपनी फैमिली को, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को मैं शेयर भी कर सकूं चीजें कि आप जाइए मेरी प्रॉपर्टी को यूज कीजिए, आनंद लीजिए उस चीज का। ठीक है, तो इस तरीके की चीज है। इट इज गोइंग टू बी अ फुल्ली सर्विस रिजॉर्ट कम्युनिटी, जैसा मैंने पहले आपको बताया कि ये पूरा फुल्ली सर्विस रिजॉर्ट कम्युनिटी है जो कि 15 एकड़ के अंदर फैला हुआ है, जिसके अंदर हम सारी मनोरंजन की फैसिलिटीज, वेलनेस, स्पोर्ट्स, एडवेंचर फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़े दायरे में है। लगभग लगभग 2 से 3 एकड़ के अंदर हमारी ये फैसिलिटीज हैं। It will also have 35 to 40 rooms resort property on a property operated the company along with approx 170 resort villas owned by our customers. हम लोग खुद भी इसके अंदर एक रिजोर्ट बना रहे हैं जो कि 35 से 40 रूम की प्रॉपर्टी है, और बाकी जो हमारे बायर्स जो हमारी प्रॉपर्टी को परचेज करेंगे उनको हम उनसे लेके उनको रेंटल इनकम जनरेट कराएंगे, यानी कि हम उनसे ले लेंगे, जैसे ही वो हमसे लेते हैं कॉटेज और हम उनसे ले लेंगे और उनको हम एक रेंटल देंगे, जैसे आगे मैं आपको स्लाइड्स में बताऊंगा वो रेंटल्स कैसे आएंगे उनके पास। ऑल रिजॉर्ट सर्विस such as housekeeping, food, beverage, laundry, etc. will be provided to all resort villas owned by our customers. ये सारी फैसिलिटीज हो गई, हाउसकीपिंग की, फूड की, लॉन्ड्री एक्सेट्रा जितनी भी है, ये सारी फैसिलिटीज हम अपने कस्टमर्स को अपने रिजॉर्ट के अंदर प्रोवाइड कराएंगे जब हम उनसे ये ले लेंगे रेंटल पे। रेंटल इनकम अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल कस्टमर ओइंग अ रिजॉर्ट विला इनसाइड फॉर स्टोरी लाइफस्टाइल रिट्रीट। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया रेंटल इनकम की अपॉर्चुनिटीज भी है इसके अंदर, जैसे मैं आपको आगे फिर बताऊंगा। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई है। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ये हमारा एलिवेशन इसी तरीके का रहेगा, पूरी जब हम देखेंगे 3D एरियल व्यू जो हम देखेंगे पूरा इसी की तरीके से नजर आएगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए ऐसा दिखेगा कि हमने सारी चीजें स्टैंडर्डाइज की हुई है, किसी को भी हम सेपरेट कोई एलिवेशन या इंटीरियर यूज करने के लिए नहीं दे रहे हैं। कोई भी हमसे परचेज करेगा, सबसे पहली चीज उसको हमारी कंडीशंस में आना पड़ेगा। हमारी कंडीशंस ये है कि आप परचेज करेंगे तो प्लॉट इंटीरियर हमारा होगा, एलिवेशन हमारा होगा, प्लस कंस्ट्रक्शन भी हम ही करके देंगे आपको, जिसकी एक हमने कॉस्ट डिसाइड की हुई है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये मेरा लेआउट प्लान है। ठीक है, ये मेरा लेआउट प्लान है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा 15 एकड़ के अंदर है, जैसे यहाँ पे लिखा है टोटल एरिया 15 एकड़, नंबर ऑफ विलास 170, रिजॉर्ट एरिया 4.5 एकड़, मैक्स रोड 50 फीट, मिनिमम रोड 25 फीट। ठीक है, ये जो मैं पहले लेआउट आपको बताता हूँ, ये रोड है हमारी मेन रोड है, ये 22-30 फीट की वाइड रोड है। ठीक है, हमने जितने भी इसके नाम दिए हुए हैं हमने थीम क्रिएट की हुई है। थीम जब हम जंगल के नियर कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं तो हमने थीम भी उसी तरीके से रखी हुई है इसकी, कि हमने जितने भी नेम दिए हुए हैं इसके जंगली जानवरों के नाम पे दिए हुए, वाइल्ड नेम दिए हुए हैं सारे। जैसे आप देख रहे होंगे लेपर्ड लेन है, एलिफेंट लेन है, डियर्स लेन है, टाइगर लेन है, बियर लेन है। इस थीम पे हमने इसको क्रिएट किया है ताकि लोगों को एक एडवेंचर मिले और लोगों को मजा आए कि हाँ मैं कोई चीज परचेज कर रहा हूँ तो यहाँ पे थीम भी वैसी है, जिस तरीके की लोकेलिटी है, जिस तरीके की यहाँ पे चीजें हैं, जंगल है,
और उसी तरीके की थीम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की हुई है। ठीक है, ये 20 to 30 फीट की वाइड रोड है। मेन ये रोड है जो मेरा कर्सर रनिंग कर रहा है, आप इस पर फोकस कीजिएगा प्लीज। ये 50 फीट की वाइड रोड है जो एंट्री और एग्जिट रहेगा। ठीक है, ये बाकी जितनी भी इंटरनल रोड्स हैं ये आपकी 25 फीट की रोड है। ये जो आप देख रहे हैं ये स्पोर्ट्स एडवेंचर एक्टिविटीज का एरिया है, ये आपका किड्स प्ले एरिया है। यही रोड आपकी जो है ये जंगल को चली जाती है, ये पूरा बहारानी जंगल है, ये पूरा जंगल है जिसका नाम है बहारानी रेंज। ठीक है, उसके बाद ये आपका व्यू माउंटेन व्यू है, पूरा व्यू रेंज ऑफ माउंटेन। यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने पहले भी बताया, जब मेरा कर्सर जहाँ पे है, जब आप इसमें पूरे लेआउट के अंदर किसी भी लोकेशन पे खड़े होंगे, जब स्नो पड़ती है पहाड़ पे, जब बर्फ गिरती है तो बिल्कुल फ्लैश मारती है आपकी आईज तरफ। ठीक है, आप देख भी नहीं पाएंगे इतना लाइट मारती है। और ये सीजनल में गिरती है बर्फ, जो भी, जैसे अब दिसंबर जनवरी चल रहा है तो हो सकता है मे बी बिफोर 30 जनवरी यहाँ स्नो गिरे, तो आपको यहीं से इसका मजा आएगा और यहीं से आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जंगल है, पूरा जंगल में देख सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है, पहली मीटिंग में भी मैंने बताया था, जो लोग आज ज्वाइन है इस मीटिंग में, कि लोग यहाँ पे 5,000 से लेके 6,000 रुपए तक नाइट सफारी पे खर्च करते हैं, डे सफारी पे खर्च करते हैं। ठीक है, और हम लोगों की प्रॉपर्टी एक इस तरह की लोकेशन पे है, जंगल टच प्रॉपर्टी है, जहाँ पे आपको वो पैसे खर्च करने के लिए जरूरत नहीं है। आप अपनी गाड़ी लेके अंदर जा सकते हैं, या हम खुद एटीवी राइड्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, आप उसके थ्रू भी यहाँ पे जाके जंगल का मजा ले सकते हैं और कुछ ना कुछ जो आप देखना चाहते हैं। देखिए, मोस्टली लोग किस लिए जाते हैं, टाइगर, हिरन, नील गाय, ये सबने देखी हुई है, सॉरी, नील गाय, एलिफेंट सबने देखा हो। लोग जाते हैं टाइगर और लेपर्ड के लिए स्पेशली, कि उनको उसके दर्शन हो जाए। ठीक है, और बहुत कम लोग होते हैं जिनको दर्शन हो पाते हैं उस चीज के। लेकिन यहाँ पे इस तरीके का है कि अगर आप जाएंगे जंगल में तो आपको यहाँ पे उनके दर्शन भी हो सकते हैं। मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप रहेंगे जंगल में हो सकते हैं। सेफ राइड करें, सब चीज आपको मिलेगी, और आपके 6,000 रुपये बचेंगे, जो दोबारा से अगले दिन के लिए आप हमारे कॉटेज में रुकिए और स्पेंड कीजिए, एक दिन एक्स्ट्रा यूज कीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये हमारा रिजोर्ट है जो 4.5 एकड़ के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ जिम है, ये क्लब है, ये एडमिन ब्लॉक है मेरा। ठीक है, ये मेरा एडमिन ब्लॉक है, ये मेरे 40 कॉटेजेस हैं, ये मेरा पीछे पार्टी लॉन है, ये रिजोर्ट की पार्किंग है जो आप देख रहे हैं, और ये आपका लेक व्यू रिजोर्ट है। इसमें ग्रीन प्लस आपका वाटर बॉडी हमने बीच में दे रखी है। और इसकी जो हाइट है मैं आपको बता दूं, ये स्पेशली हमने कॉटेज इस तरीके से डिजाइन किए हैं, कॉटेज 10 से 12 फीट के ऊपर है और जमीन के नीचे डाउन। ठीक है, 10 से 12 फीट ये स्विमिंग पूल, लेक व्यू, ये सारा हमने बनाया हुआ है। जो वाटर बॉडी है ये इस तरीके की डिस्टेंस हाइट पे है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर के, ये हमारे 250 गज के प्लॉट्स हैं, और ये आपके 300 गज के हैं येलो वाले, और जो आपके पिंक कलर के हैं ये और साइजेज हैं, और ये जो है 270 स्क्वायर यार्ड के साइजेज हैं। ठीक है, और ये आपको बता देता हूँ, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, के ब्लॉक, जी ब्लॉक और एलिफेंट लेन, लेपर्ड लैंड, ये टोटल 100 स्क्वायर यार्ड की कॉटेजेस हैं जो फ्रॉम दी डे वन लीज पे रहेंगी, जिसका एरिया मैं आपको दूसरी प्रेजेंटेशन में दूंगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे संग 6% एनुअली शेयरिंग, 6% लीज गारंटी के संग हमारे संग रहेगा फ्रॉम दी डे वन। ठीक है, ये हमारे 250 गज के प्लॉट्स हैं जिसमें हम रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे, रेवेन्यू शेयरिंग के साथ हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि इसके अंदर जो 250-300 गज के अंदर है, इसके अंदर एलिवेशन हमारे होंगे, इंटीरियर हमारा होगा, जो नक्शा पास करके आएगा, जो बनाना कैसे है 1 RK 1 BHK 2 BHK, वो भी हम ही कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसकी कॉस्ट हमने रखी हुई है 3500 रुपये स्क्वायर फीट। ठीक है, बना के हम लोग तैयार करके देंगे, और फ्रॉम दी डे वन जब उसका रेडी हो जाएगा वो हमारे संग रेवेन्यू शेयरिंग में चल सकता है, जिसकी मिनिमम लीज होगी 5 ईयर्स की, 3 to 5 ईयर्स की लीज कर सकता है, और उस लीज के साथ वो कंटिन्यू हमारे संग चल सकता है। ये कॉमर्शियल बेल्ट है पूरी हमारी, यहाँ पे हम किसी भी तरीके का एलिवेशन नहीं दे रहे। यहाँ पे कस्टमर अपने हिसाब से किसी भी तरीके की, चाहे वो स्पा खोलना चाहे, कैफे खोलना है, या कोई भी और एक्टिविटी अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, और यहाँ एलिवेशन की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पे वो अपना ही एलिवेशन इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जब हमारी चीज डेवलप होके दिखेगी तो ये हमारे 3D व्यू है हमारे रोड के वेरियस लाइन के रेंडर्स हैं कुछ, जैसे कि आप देखेंगे कि रोड जो दिखेगी इस तरीके से नेम्स नजर आएंगे, इस तरीके से रोड्स नेम प्लेट नजर आएगी, ये रोड्स ऐसे नजर आएंगे, बिल्कुल यही चीज आपको दिखेगी बनने के बाद। ठीक है,
2 फेज में हम लोग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, 2 फेज में हम लोग इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। पहले फेज में आप हमसे प्लॉट परचेज कीजिए, ठीक है, जिसकी हमने कॉस्टिंग रखी हुई है, और जिसमें आप लोग प्लॉट परचेज करते हैं उसमें आप हमारे संग एप्रिसिएशन के साथ चल सकते हैं, जिसमें बहुत कम टाइम में आपको मैक्सिमम एप्रिसिएशन मिलेगा। दूसरे फेज में आप फेज 2 में हमारे संग रिजॉर्ट कॉटेज के साथ चल सकते हैं, जिसमें 1 RK 1 BHK और लग्जरी 2 BHK के साथ चल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया रेवेन्यू शेयरिंग, जो कि 8 से 10% का रेंटल आता है पर एनम, जो आप हमारे संग चल सकते हैं बिल्ट होने के बाद। जब आप उसको बिल्ट कर देंगे, तैयार कर देंगे, तो हम आपको 8 से 10% का रेंटल देंगे। ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम भी जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम इतनी गारंटी लेके चलते हैं कि रेवेन्यू शेयरिंग पे हम ये आपको कम से कम देंगे, ठीक है। क्योंकि जिम कॉर्बेट में आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट एक ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है जहाँ पे मैक्सिमम लोग दिल्ली NCR से जाते हैं, बिकॉज सबसे नियरेस्ट है। आदमी की 2 दिन की भी छुट्टी पड़ती है तो अपना टाइम निकाल के चला जाता है और अगले दिन वापस भी आ जाता है, ठीक है, और कम समय लगता है, हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 4.5 घंटे की जर्नी टोटल यहाँ पे है। जैसा मैंने आपको बताया एलिवेशन हमारा होगा, तो ये हमारा 1 BHK का 3D व्यू है, 1 BHK और 1 RK में हमारा ये एलिवेशन रहेगा, और 1 BHK में ये हमारे कॉटेज डिजाइन रहेंगे जो हम ही देंगे कस्टमर को बनाने के। इन 3 साइज के सिवा वो चौथा कोई साइज नहीं बना सकता। मिनिमम साइज जो है वो 1 RK रहेगा और 1 BHK है, उसके बाद 1300 स्क्वायर फीट का हमारा साइज है। ये इसका 1 RK का है, ये कार पार्किंग है, ये वाइट इसको थोड़ा छोटा है। सर, इसको थोड़ा स्मॉल कर लीजिए, ये फिर पूरा दिख जाएगा, ये साइज भी दिख जाएगा और अब ये दिख रहा अब 1 दिख RK है। रहा है आपको? हाँ अभी ठीक है ठीक है, जी। दिख रहा है? जी ये 1 RK है, ये हमारा पैसेज है, एंट्रेंस है, ये स्टेयर्स है, ये हमारी कार पार्किंग, ये फ्रंट लॉन है, ठीक है, ये हमारा पैसेज आ गया, ये हमारा 1 बेडरूम, ये टॉयलेट बाथरूम है, ये हमारा ड्रेसिंग रूम आ गया जहाँ कर्सर चल रहा है मेरा, ये किचन है आपकी, ठीक है, ये आपका रियल लॉन है और ये स्विमिंग पूल है आपका। ये चीज हम आपको डेवलप करके देंगे 1 RK में। 1 BHK के अंदर आपकी 2 कार पार्किंग है, पार्टी लॉन, पैसेज, स्टेयर्स, ये बेडरूम आपका, लिविंग डाइनिंग है, किचन है, प्लस 2 टॉयलेट बाथरूम है, प्लस ड्रेसिंग रूम है, और ये आपका बेडरूम है, ये आपका पैसेज, स्विमिंग पूल और लॉन, रियल लॉन है। ये हम आपको डेवलप करके देंगे 1 BHK और 1 RK के अंदर। अच्छा, तो सर ये इसका साइज क्या है कॉटेज का? 100 स्क्वायर ये यार्ड या? नीचे लिखा हुआ है 250 गज का हमारा प्लॉट एरिया रहेगा, और इसके अंदर जो कवर्ड एरिया रहेगा ये 1 RK का 450 स्क्वायर फीट, इट मीन्स 50 गज, और 750 स्क्वायर फीट रहेगा 1 BHK का, इट मीन्स लगभग 84 स्क्वायर यार्ड, यानी कि 84 गज। पर ये होगा 250 गज के अंदर ही, प्लॉट राइट? एरिया 250 गज है, ये पूरा प्लॉट एरिया 250 गज का है जो आप देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपने कॉटेज बताया था ना, कॉटेज तो 100 स्क्वायर यार्ड के बताए थे, इसलिए मैं ये बात वो कर रहा 100 स्क्वायर यार्ड का अलग प्लान है, जो शायद मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वो अभी मैं उसकी स्लाइड्स ओपन करूंगा फिर आपको दिखाऊंगा। हूं। अभी जो आप ये बता रहे हैं सर, तो एक बार नक्शे में बता दीजिए कि ये कौन से वाले हैं, मैं दोबारा आपको एक बार ताकि आगे हमें मालूम, दिखा ये देता जो हूँ। आपने बताया कि ये कौन से वाले हैं, कौन सी लोकेशन? हाँ, मैं दोबारा आपको इसकी ना एक बार मैं आपको पूरा प्रेजेंटेशन दे देता हूँ, जी फिर जी आगे चलते हैं। ये इंटीरियर रहेगा, ये आपका किचन और लिविंग डाइनिंग का एरिया का इंटीरियर रहेगा, ये बाथरूम का इंटीरियर ऐसा रहेगा आपका, और ये बेडरूम का इंटीरियर रहेगा 1 RK 1 BHK के अंदर। ये 5 स्टार इंटीरियर रहेगा, आपको लग्जरियस इंटीरियर मिलेगा ताकि रेंटल वैल्यू भी अच्छी मिले आपको। हम इस चीज में मटेरियल में किसी भी तरह कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये 2 BHK का आपका एलिवेशन है, 3D व्यू जो आप देख रहे हैं, ये हमारा एलिवेशन इस तरीके का रहेगा, और इसका ये लेआउट रहेगा। ग्राउंड फ्लोर पे आप देख रहे हैं 2 कार पार्किंग, जो मैंने 750 का आपने देखा था ना लेआउट पीछे, यही एज इट इज आपका यहाँ आ जाएगा, और ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये हमारा डुप्लेक्स बन जाएगा 1300 स्क्वायर फीट के अंदर। इसके अंदर नीचे 1+1 का सेट, प्लस ऊपर 1 बेडरूम पूरा कंप्लीट। कहीं भी कंफ्यूजन हो ना तो आप मेरे से पूछ सकते हैं माइक ऑन करके, क्योंकि फिर जब स्लाइड खत्म हो जाएगी ना तो आप पूछोगे तो फिर स्लाइड्स पे जाना पड़ेगा, और अगर स्लाइड्स पे कोई क्वेश्चन आपके आ रहे हैं तो मेरे से पूछ लीजिएगा आप। कुल मिला के ये 250 स्क्वायर यार्ड में है, जिसमें हाँ, अगर 250। कोई 2 BHK में जाएगा तो ग्राउंड फ्लोर और ये आपको फर्स्ट फ्लोर बना कर देंगे। हाँ, ये डुप्लेक्स मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है, डुप्लेक्स का इंटीरियर ये रहेगा, ये आपका लिविंग एरिया आ गया, ठीक है, ये किचन, ये बाथरूम आपका आ गया, ये बेडरूम्स हो गए,
ये डिजाइन आपका रहेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं दोबारा ऊपर लेके जा रहा हूँ। सर्वेश जी ने जो बोला था कि कहाँ रहेंगे ये कॉटेज, मैं वहां आपको दिखाता हूँ। ये कॉटेज इस एरिया में रहेंगे जहां मेरा कर्सर है, इन एरिया में। नीचे की फर्स्ट लाइन छोड़ दीजिए, ऊपर की ये वाली लाइन छोड़ के इसके बीच में, यानी कि डियर लैंड, चीता लैंड, आपका रैबिट लैंड और मंगूस लैंड, इसमें ये कॉटेजेस डेवलप होंगे। जो ये ठीक है, क्लियर है ये चीज? पर्पल कलर वाले हैं सर, ये इनकी बात हो रही है? पर्पल, हाँ पर्पल को आप समझ लें, बेसिकली पर्पल को आप समझ लें। ऊपर से फर्स्ट रो छोड़ दीजिए, ठीक है, पर्पल वाली, उसके डाउन नीचे। ओके, हाँ, बिलो दी फर्स्ट रो आप देख लीजिए सारा। ठीक है, गॉट ठीक है, इट। ठीक। हाँ यहाँ रहेगा ये। ठीक है, 100 स्क्वायर यार्ड वाली कॉटेज के लिए हम चलेंगे, बट ये एरिया स्पेसिफाइड है उसके लिए, उसकी प्रेजेंटेशन अलग से है, उसकी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, आप सबको क्लियर है अभी ये, जो लोग देख रहे हैं? ठीक। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, चाहे पहले की प्रेजेंटेशन ले चुके हों या न्यू हो इसके अंदर ज्वाइनिंग आज की, तो वो प्लीज सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं बीच में, इन बिटवीन कोई भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो आप कीजिए, अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी। ये हमारी प्रोजेक्ट एमिनिटीज आ जाती हैं। ये बेसिक प्रोजेक्ट एमिनिटीज हैं जो हर प्रोजेक्ट में कॉमन रहती हैं, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ कॉमन एरिया, सीसीटीवी 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, इलेक्ट्रिक एंड पावर, वाटर कनेक्शन टू एवरी कॉटेज, ये कॉमन एमिनिटीज है। ये क्लब एमिनिटीज आ जाती है हमारी, कॉन्फ्रेंस हॉल, बैंक्वेट हॉल, स्विमिंग पूल, वेलनेस स्पा, योगा मेडिटेशन हॉल, जिम, फिटनेस सेंटर। इंडोर गेम्स में हमारे स्नूकर, बॉलिंग लेन, कैरम, चेस, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। आउटडोर में क्रिकेट पिच, ये क्रिकेट प्रैक्टिस पिच है, मिनी फुटबॉल कोर्ट और बास्केटबॉल। इस तरीके से जब आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से एरियल व्यू आपको स्पोर्ट्स एडवेंचर किट्स का दिखेगा, जो हमारा, जैसे ये क्रिकेट पिच, फुटबॉल ग्राउंड, बास्केट, टेनिस कोर्ट, ये कुछ कॉटेजेस भी आपको नजर आ रहे हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज, और ये किड्स प्ले एरिया। ये अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है आपको। ये जैसे देख रहे हैं आप, ये पहाड़ है ये पूरा पीछे, इस पे आइस भी दिखाई है हमने इसलिए कि आपको पता चले। ठीक है, ये इस तरीके से आपको दिखेगा, अलग अलग व्यूज हमने दिखा दिया आपको अलग अलग एंगल से। ये रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमारा आउटडोर मूवी स्क्रीनिंग जिम कॉन्वेंट के अंदर ये सेकंड टाइम कोई रिजॉर्ट होगा और रिजॉर्ट कम्युनिटी होगी जिसके अंदर यहाँ पे बनेगा। इससे पहले सिर्फ एक ही रिजॉर्ट के अंदर ये मूवी स्क्रीनिंग है, उसके बाद ये सेकंड हमारी है जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ट्रम्प लाइन, मिनी वाटर की, ये इसी तरीके से इतना ही एरिया सिर्फ हम दे रहे हैं जितना आपको दिख रहा है। एटीवी राइड्स इन द जंगल, जैसे मैंने आपको बताया, वॉल क्लाइंबिंग, हॉर्स राइडिंग रहेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हम ट्रेनिंग देंगे यहाँ पे, आर्चरी की, सिगवे की, इलेक्ट्रिक कार चलेगी यहाँ पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिप लाइन, ये यहाँ पे रहेगा। ये हमारा रूट मैप है। ठीक है, दिल्ली से लगभग लगभग 250 किलोमीटर हमारी साइट पड़ती है, सर और ये दो एक रूट सेकंड जाते हैं। सर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या मतलब था आपका यहाँ पर? क्या खुद कर सकता है वो अपनी? हाँ हाँ, खुद कर सकता है, अपनी अपने फार्म के अंदर खुद कर सकता है। ओके। ठीक है, ये हमारे दो एरियाज जाते हैं, जैसे अक्षरधाम, हापुड़ होते हुए गजरोल होते हैं। दो मेजर इसके रास्ते हैं जो हम लोग जाते हैं, जैसे काशीपुर, रामनगर होते हुए हम जिम कॉर्बेट पहुंचते हैं, बाजपुर उत्तराखंड, नया गांव, काला डोंगी होते हुए हम पहुंचते हैं। ये दो रूट हमारे हैं मेजर, और ये दो रूट से अवेयर सब लोग हैं। मैक्सिमम जितने भी क्लाइंट्स भी जाते हैं वो भी अवेयर है इस चीजों से। ठीक है, ये हमारा प्लॉट है, इस पे हम लोग आते हैं सबसे पहले। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आपको समझना। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि हम 2 फेसेस में अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। ठीक है, पहली चीज कि कस्टमर आज हमसे प्लॉट परचेज करे, वो हमसे प्लॉट ले ले, प्लॉट की रजिस्ट्री कराए। ठीक है, उसको हम ऐसा वुडन फेंसिंग करके देंगे, ये जो आप देख रहे हैं, स्टील गेट लगा के देंगे, ड्राइववे फॉर 1 व्हीकल, ये टाइल्स लगा के देंगे, पूरे प्लॉट में घास लगा के देंगे, प्लांट लगा के देंगे, हैज 5 फ्रूट ट्रीज लगा के देंगे। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आज हम उसको इस तरीके से करके देंगे, और 3 साल के अंदर कस्टमर ने कंप्लीशन लेना है। कस्टमर को हर हाल में 3 साल के अंदर अपना कंप्लीशन लेना होगा, उसको चूज करना होगा। एक साइज या तो 1 आर के बनाए, 1 BHK बनाए, या 2 BHK डुप्लेक्स बनाए।
उसको 3 इयर्स के अंदर कंप्लीशन किसी ना किसी एक कॉटेज का लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर जब तक वो उसका कंप्लीशन नहीं लेता तब तक ये इसी तरीके से रहेगा, ताकि सब इसकी सुंदरता बनी रहे। ठीक है, और ये किसी भी तरीके से झाड़ फूके यहाँ पे ना आए, यानी कि जंगल ना बने एक तरीके से। तो इसकी सुंदरता तभी रहेगी बनी हुई जब इसकी मेंटेनेंस प्रॉपर रहेगी। और मेंटेनेंस कब रहेगी? ठीक है, जब हम इसको मेंटेनेंस चार्ज करेंगे कस्टमर से। हम जब तक मेंटेनेंस चार्ज करेंगे इंटरनल की, जब तक वो बना नहीं लेता, और जब वो बना लेगा तब हम इंटरनल मेंटेनेंस चार्ज नहीं करेंगे उससे। उसकी इच्छा है कि अपना केयर टेकर रखे या हमें रेवेन्यू शेयरिंग पे देता है तो मेंटेनेंस हम खुद करेंगे उसकी फिर। ठीक है, लेकिन इसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए हम इस तरीके से प्लॉट का पोजीशन देंगे। कोई अपनी बाउंड्री नहीं कर सकता कि मैं बाउंड्री करूँ, कोई लाल आ रही है कोई पीली आ रही है, क्योंकि उससे रिजॉर्ट कम्युनिटी का जो क्लास है वो खराब होता है और स्टैंडर्डाइज नहीं रहती चीजें। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन तभी नजर आएगी जब कोई चीज एक जैसी समानता नजर आएगी एक ही लोकेशन पे। ठीक है, तो उसके अंदर भी कंडीशन है कि जैसे उसने हमसे प्लॉट परचेज कर लिया और 18 महीने बनाना है, तो 36 महीने बना रहा है, तो 18 महीने के अंदर उसको चूज करना पड़ेगा हर हाल के अंदर कि वो हमसे कितने टाइम में बनवाएगा। उसके बाद उसकी कॉस्टिंग जो होगी आफ्टर 18 मंथ, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग से 18 मंथ के अंदर वो बनवाने की कोटेशन लेगा। 18 महीने के बाद अगर कोटेशन लेता है तो जो भी उस समय की कोटेशन होगी प्राइस, क्योंकि 18 महीने के बाद हो सकता है आज मैंने 3500 रुपये रेट रखा है, 18 महीने बाद प्राइस हाइक हो जाए, मेटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए, तो हम वो चीज उस समय डिसाइड करेंगे फिर। लेकिन 18 महीने के अंदर 36 महीने के अंदर इसको बनाना पड़ेगा। पहले में 18 महीने, फिर 18 टू 36 मंथ का जो रह जाएगा टाइम, उसके अंदर हम नई कोटेशन के साथ उसके हम डिस्कस करेंगे। सर्वेश जी समझ रहे हैं मेरी बात, ये चीज आप? जी जी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अब यहाँ पे आप सवाल कर सकते हैं। देवेश जी, हमने ब्रजेश जी, सतीश जी, विजय जी। हमने इसकी प्राइसिंग रखी हुई है डाउन पेमेंट के अंदर। ठीक है, 15 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए हमारी इसकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट आती है, 1 लाख रुपए क्लब मेंबरशिप, 1 लाख रुपए हमारा क्लब मेंबरशिप है। एक्सटर्नल हमारा 40,000 है, वाटर कनेक्शन का हमारा 40,000 आता है। ठीक है, मीटर चार्जेस भी हमारे 40,000 है। और इन केस ऑफ किसी प्लॉट पे अगर प्राइम लोकेशन पे कोई चार्जेस अप्लाई होते हैं तो वो चार्जेस हमारे यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन केस 2 और मोर पीएलसी एप्लीकेबल अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन पीएलसी अदर देन द फर्स्ट वन। यानी कि अगर एक से ज्यादा कोई भी पीएलसी अप्लाई होती है तो वो 50% ही पीएलसी लगेगी, यानी कि पहली पीएलसी कंप्लीट 100%, सेकंड प्राइम लोकेशन की चार्जेस की पीएलसी 50% हो जाएगी। ठीक है, फुल्ली फर्निश्ड रिजॉर्ट कॉटेज इज कंस्ट्रक्शन एट 3500 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑफ द कवर्ड एरिया ऑफ द कॉटेज। यानी कि 3500 रुपये जो कॉस्ट आएगी मैंने आपको दिखाया वो कॉस्ट हमारी पड़ेगी। डाउन पेमेंट प्लान में 6,000 का रेट है, जिसके अंदर 1 मंथ के अंदर पेमेंट कंप्लीट करनी है। 6500 रुपये 4 महीने के अंदर पेमेंट कंप्लीट करनी है। 7,000 रुपये रेट है हमारा पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट का, जिसमें 8 महीने के अंदर कस्टमर को पेमेंट कंप्लीट करनी है। ये प्लान्स हैं उसके लिए। ये हमारे कंस्ट्रक्शन के स्पेसिफिकेशंस हैं कि हम कौन से ब्रांड लगा के देंगे, किस तरीके की टाइल्स लगेगी, क्या क्या फिटिंग्स किचन में होगी, क्या किस तरीके की मार्बल यूज किया जाएगा। ठीक है, ये सारी आप लोग रीड कर सकते हैं, ये आपको पर्सनली सर्वेश जी शेयर कर देंगे, तो ये आप पूरा चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि हम क्या लगा के दे रहे हैं और किस चीज़ की कॉस्टिंग हम किस हिसाब से ले रहे हैं। इसमें जितने भी हम लोग लगा के दे रहे हैं, ब्रांड लगा के दे रहे हैं, चाहे वो वुडन के हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे प्लम्बिंग हो, जिसमें कि जगुआर, हिंडवेयर, सहरा, इस तरीके की चीज़ें यूज़ की जा रही है हमारी। टाइल्स में कजारिया, समाने, बरमोरा, हम इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो कि लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करती है। इसके अंदर हम पिक्चर एंड फिटिंग में क्वीन बेड लगा के दे रहे हैं, लग्जरी सोफा है, सभी रूम में एसी है, स्प्लिट मिनी रेफ्रिजरेटर, सभी रूम्स में आपके 50 इंच का एलईडी है, मॉड्यूलर किचन है, चिमनी, इलेक्ट्रिक केटल, गार्डन फर्नीचर भी हम लोग इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये तो इससे रिलेटेड था। थोड़ा सा मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ जो 100 स्क्वायर यार्ड की कॉटेज की हमारी डिस्कशन चल रही थी। सर्वेश जी कह रहे थे कि 100 स्क्वायर यार्ड में हम लोग क्या दे रहे हैं, मूव करें उस तरफ सर्वेश जी? जरूर सर, जरूर।
शेयर हो गया आपको? जी। ये हमारे 100 स्क्वायर यार्ड के कॉटेज की प्रेजेंटेशन है। ये एक्चुअली 2 पार्ट्स में प्रेजेंटेशन है, इसकी प्रेजेंटेशन अलग है और उसकी प्रेजेंटेशन अलग है। ये फॉरेस्टरी लाइफस्टाइल कॉटेजेस है, सेम लोकेशन पे है, ठीक है। हमने जो 100 स्क्वायर यार्ड की कॉटेज बना रहे हैं, सबसे पहले आपको बता दूं, 100 गज का प्लॉट एरिया है जिसमें हम 40 से 50 कॉटेज बना रहे हैं और उसके अंदर 50 गज ही हम आपको कवर्ड एरिया दे रहे हैं। लेकिन इसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, वो किससे 250 गज के प्लॉट से कैसे अलग है। आज कोई हमसे अगर प्लॉट परचेज कॉटेज परचेज करता है, 100% पेमेंट देता है, तो फ्रॉम दी डे 1 उसको हम 6% गारंटीड रेंटल इनकम देंगे, ठीक है, जो कि लगभग 15,000 पे पर मंथ बनती है। और अगर 5 साल तक के लिए हम उसको प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि 5 साल तक हम उसको देंगे, यानी कि लगभग 60 महीने। उसके बाद 25% एप्रिसिएशन गारंटीड है। वो आज ही हमारे संग बाईबैक ले ले, अगर उसने 30 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी है तो 5 साल बाद हमसे 37.5 लाख रुपए वापस ले ले। 20 दिन पैन इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया कहीं भी वो स्टे करता है 20 दिन, तो हम उसको स्टे प्लस फूड हम देंगे। वो कहीं भी घूम सकता है, जरूरी नहीं है वो जिम कॉर्बेट रहे, ठीक है। वो इंडिया में कहीं भी कहता है कि मुझे यहाँ जाना है, इधर घूमना है, तो हम उसका स्टे हम कराएंगे प्लस उसकी फूड हम देंगे, यानी कि मील प्लस स्टे हमारी तरफ से होगा साल में 20 दिन 2 लोगों के लिए, ठीक है, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये बेनिफिट्स उसको मिलते हैं 5 साल के लिए, यानी कि आज उसने प्रॉपर्टी परचेज करी और रजिस्ट्री करा ली, तो आप ये मान के चलिए गारंटीड 7.5 लाख रुपए उसने कमा लिए। 15,000 रुपये महीने के हिसाब से 9 लाख रुपए उसने कमा लिए, तो 15.5 लाख रुपए हो गए। और 1 लाख रुपए हर साल हमसे वो स्टे पे खर्च कराएगा, यानी कि 5 लाख रुपए वो हो गए, यानी कि 20.5 से 21 लाख रुपए 5 साल बाद वो हमसे प्रीमियम के तौर पे ले रहा है, ठीक है, आज से ही। और 5 साल बाद अगर वो उसको कहता है कि नहीं मुझे कंटिन्यू करना है 5 साल बाद उसको, तो ये सारी चीजें एज इट इज उसके साथ कंटिन्यूटी में चलती जाएंगी, ठीक है, इस प्लान के अंदर। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, फॉर स्टोरी लाइफस्टाइल कॉटेज इज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर। दीज आर अ प्री लिस्ट कॉटेज, यानी कि फ्रॉम द डे 1 प्री लिस्ट कॉटेज है। इसकी लॉक एंड की कस्टमर को नहीं मिलेगी। कस्टमर 20 दिन यूज कर सकता है इसको साल में, यहाँ पे भी यूज कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया भी कर सकता है, लेकिन उसको इसकी हम चाबी नहीं देंगे, ठीक है। वो एक तरीके से जैसे वर्चुअल स्पेस होते हैं, ये वर्चुअल स्पेसेस आप मान के चले, अगर हम लैंग्वेज में बात करें, नोएडा की लैंग्वेज में, ठीक है। ये लॉक एंड की हमारे पास रहेगा, हम ही इसको यूज करेंगे। फिर 20 दिन उसको स्टे में मिलेगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी चाहता है वो कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है। Where you not only enjoy guaranteed appreciation on land beneath the cottage along with guaranteed rental returns from the day 1, but also get to enjoy a 20 days vacation every year in your cottage or anywhere pan India in the resort of your our choice। यानी जैसा मैंने आपको बताया था अभी, सेम वही चीज यहाँ पे आपकी शो हो रही है, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको एरिया डिटेल दिया था, लैंड का एरिया 100 गज है और 450 स्क्वायर फीट आपका कवर्ड एरिया रहेगा। सेम स्पेसिफिकेशन हम इसमें यूज कर रहे हैं, जो स्पेसिफिकेशन हमारे 250 गज के कॉटेज में, सेम स्पेसिफिकेशन हमारे इसमें भी है, उसमें कोई डिफरेंट नहीं है। प्राइस हमारा एक ही है, इसमें 30 लाख रुपीज जितना मंथ हमें चाहिए और उसका रेंटल स्टार्ट हो जाता है। इसका कॉटेज का डिजाइन ये रहेगा, ये वॉकिंग क्लोजेट, टॉयलेट, ड्रेसिंग रूम, बेडरूम, ठीक है, ये डेक रहेगा बाहर। ये 50 गज का एरिया इस तरीके से आपका कवर्ड रहेगा जो आप कॉटेज देख रहे हैं। और इसका इंटीरियर ऐसा रहेगा, ये इसका इंटीरियर है। ये 100 स्क्वायर यार्ड में से अप्रोक्स 50 स्क्वायर यार्ड ये बनकर मिलेगा। हाँ, 100 गज का प्लॉट और 50 गज में ये आपको कंस्ट्रक्शन होके मिलेगी, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन सेल में भी परचेज कर सकते हैं, जैसे ये लिखा है बोनस अपॉर्चुनिटी, यू कैन बाय अ फ्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री लाइफस्टाइल कॉटेज स्टार्टिंग 3 लाख एंड एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स प्रोपोर्शनली। यानी कि आप अगर 30 लाख रुपए में नहीं लेना चाहते तो आप यहाँ पे 3 लाख रुपए में भी ये बेनिफिट्स उठा सकते हैं, ठीक है। ये आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं बताता हूँ 3 लाख रुपए में कैसे उठा सकते हैं। जैसे आप 30 लाख रुपए कोई आपके पास बायर है, छोटे बायर्स हैं जो 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम 10 लोगों को आप सेलेक्ट 10 लोगों को आप लाइए, 10 लोग 3-3 लाख रुपए हमें पे करेंगे अलग अलग, और उसकी ओनरशिप 10 के 10 लोगों की रहेगी, ठीक है।
जो 20 डेज हम दे रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन को, वो 20 डेज 10 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जो 25% एप्रिसिएशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है, ये 10 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। जो 6% हम यहाँ पे रेंटल दे रहे हैं फ्रॉम द डे वन, ये 10 लोगों में डिवाइड होके मिलेगा। और ये 20 दिन जो हम दे रहे हैं, ये 20 दिन 10 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब अगर 25% एप्रिसिएशन हम दे रहे हैं 7.5 लाख रुपए 5 साल बाद, तो 3 लाख के ऊपर 75,000 रुपये एप्रिसिएशन मिलेगा उस पर्सन को जो सिंगल 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा। और 6% का अगर हम 15,000 रुपये दे रहे हैं तो 1,500 रुपये से हर महीने मिलेगा 5 साल तक। और 20 दिन अगर हम उसको एवरी ईयर दे रहे हैं पेनी डे, तो उसे 2 दिन मिलेगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन सेल में चलेंगे तो हम 3 लाख रुपए इंडिविजुअल बायर से ले सकते हैं। नहीं, ये 10 लोग हमें लाने पड़ेंगे कि हम सिंगल भी 3 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं? सिंगल भी कर सकते हैं। मैं तो आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, वो 10 के 10 बायर चाहे आपके हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी चैनल से हों, ठीक है। लेकिन ऑक्यूपाइड उनको एक कॉटेज दे दिया जाएगा। एक कॉटेज की ओनरशिप 10 लोगों के नाम पे होगी, जो कि रजिस्टर्ड लीज डीड बनेगी फ्रॉम दी फॉर द 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। और वो जो इंडिविजुअल पर्सन में शेयरिंग जा रही थी, उन 10 पर्सन में शेयरिंग चली जाएगी, उन 10 लोगों में बढ़ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया 25 का 7.5 का 10 लोगों में अगर हम करेंगे तो 75,000, 15,000 का 1,500 रुपये, 20 दिन का 2 दिन। मेरी चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर एक कोई बायर परचेज कर रहा है 30 लाख की प्रॉपर्टी, तो वो ये सारे बेनिफिट ले रहा है, ये वाले, ठीक है। अगर एक पर्सन 3 लाख रुपए दे रहा है तो वो इसका 10% का बेनिफिट ले रहा है, ठीक है। हर चीज का 10% का बेनिफिट ले रहा है। समझ रहे हैं मेरी चीज को? हाँ, ये तो समझ गए सर। हाँ, तो भाई हमारे पास हर तरीके के बाहर होते हैं। किसी के पास इतना, कुछ लोग होते हैं जैसे हम कहते हैं कि लोग घूमने फिरने जाते हैं, उनको 2 ही दिन घूमना है, तो आप 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा भी सिक्योर है, ठीक है। 3 लाख 5 साल बाद आपको 75,000 रुपये बढ़ के भी मिला। और 1,500 रुपये महीने के हिसाब से अगर हम इंडिविजुअल पर्सन की कैलकुलेशन करते हैं तो 1,500 इंटू 60, ठीक है, सॉरी 1,500 इंटू 60, 90,000 रुपये उसने हमसे वो ले लिया, 75,000 रुपये हमसे एक ले लिया। और जो 2 दिन का वो स्टे ले रहा है, लगभग 15,000 रुपये हमसे वो ले गया। तो 5 साल में उन्होंने 1,70,000 रुपये ले लिया हमसे, प्लस 5 साल बाद वो चाहे तो अपना 3 लाख रुपये भी वापस ले सकता है हमसे, ठीक है ना। तो उसके लिए तो अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है कि उसका पैसा सिक्योर है और उसको प्रॉपर्टी भी मिल रही है। और 3 साल बाद 5 साल बाद चाहे तो प्रॉपर्टी वापस करके अपना पैसा भी विड्रॉल कर सकता है पूरा। एक उसकी एफडी हो गई 5 साल के लिए बैंक में, समझ लीजिए, प्रोजेक्ट के अंदर। तो कोई इंडिविजुअल बाहर जाता है 30 लाख में तो वो पूरे बेनिफिट्स उठा सकता है, और 3 लाख रुपए देता है तो वो सारे 10% के बेनिफिट ले सकता है। तो ये 100 गज के कॉटेज, और ये इसका एलिवेशन रहेगा, जहां मेरा कर्सर है ये एलिवेशन रहेगा इसका। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन किसी को? कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक है, तो ये चीज किस तरीके से, हाँ बताएं। स्मार्ट लोग हैं सर। चलो अच्छी बात है सर। कोई बात नहीं, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, हाँ, तो ये हमारी इसकी प्रेजेंटेशन खत्म होती है इसकी। और एक बार मैं आपको सर अभी इसमें रह गया स्विमिंग पूल के बारे में नहीं बताया आपने। स्विमिंग पूल वो अलग है। स्विमिंग पूल जब कोई बायर आएगा तो मैं प्राइस लिस्ट शेयर कर रहा हूँ अभी, उसकी प्राइस लिस्ट भी आपको दिखा देता हूँ कि वो प्राइस लिस्ट हमारी क्या रहेगी। तो उस प्राइस लिस्ट में आपको आइडिया लग जाएगा। वीडियो शेयर करूं क्या? हाँ, अगर चला सकते हो तो वेल एंड गुड यार, अगर चल सकते हो तो चला दो एक बार। एक आप ना वो मत चलाओ वीडियो, वो वाला चला दो जो पूरी वॉक थ्रू है, प्रोजेक्ट वॉक थ्रू जो है, मैं देखता 2 मिनट 9 सेकंड का जो प्रोजेक्ट वॉक थ्रू है, अब वो चला दो। आप एक बार वीडियो देखिएगा, जो प्रोजेक्ट का पूरा वीडियो है, जो कि 2 मिनट 9 सेकंड का हमारा वीडियो है, तो आपको और कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होगा। ठीक है रवेश जी, एक बार मैं प्राइस लिस्ट शेयर कर दूं, आप उसके बाद चलाइएगा। ठीक है, फिर बीच में कंफ्यूजन नहीं होगी। ओके ठीक है। ये हमारी प्राइस लिस्ट है, ठीक है। एक्चुअली कोई भी पर्सन अगर हमारे संग चलता है
वो क्या दिख रही है आपको? प्राइसिंग शो हो रही है ना? कोई भी पर्सन हमसे कहता है कि जी मुझे बना बनाया कॉटेज चाहिए विद लैंड, मैं नहीं जानता कि लैंड क्या कॉस्ट आ रही है या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, तो हम उसको कहते हैं प्लॉट साइज आपका 250 गज का है जो यहाँ पे शो हो रहा है आपको। उसके बाद 3,30,75,450 रुपये हमारी बेसिक सेल्स प्राइस आती है, जिसके अंदर 1 आर के 450 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, 41,53,000 हमारा 1 BHK 750 स्क्वायर फीट, और 60,50,000 रुपये हमारा 2 BHK डुप्लेक्स 1,300 स्क्वायर फीट। ठीक है, उसके बाद हमारे ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस 1,00,000, 1,40,000, लगभग 3,05,000 के ये चार्जेस हैं। तो कंप्लीट कॉस्ट हमारी जो आती है वो लगभग 1 आर के की 34-35, यहाँ पे 45-46 के आसपास, और यहाँ 64-65 के आसपास पड़ता है। ये हमारी प्राइसिंग है। इसके अंदर प्लान जो है वो ऐसे हैं, तो डाउन पेमेंट के अंदर बायर हमें पेमेंट कर सकता है। अगर कोई कस्टमर हमें डाउन पेमेंट के अंदर पेमेंट करता है, ठीक है, तो उसके लिए बेनिफिट्स हैं, कुछ अलग बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपके संग शेयर करूंगा जब आप बात करेंगे पर्सनली चीज़ों को, उसमें शेयर करूंगा बेनिफिट्स क्या है वहाँ पे। और ये टाइमलिंग प्लान के अंदर है कि 40% पेमेंट हमें लगभग 45 दिन के अंदर कस्टमर दे दे, और हर महीने उसकी एवरी क्वार्टर उसकी 10% की 6 किस्तें बन जाएंगी, 6 इंस्टॉलमेंट में हमें पे कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक ये लिखा हुआ है, नोट स्विमिंग पूल कॉस्ट विल बी एक्स्ट्रा ऑफ ₹1,500 स्क्वायर फीट। ठीक है, स्विमिंग पूल अगर उसको बनवाना है तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा है, अदरवाइज हम रियर ग्रीन जो हम दिखा रखे हैं रियर ग्रीन हम उसको देंगे। ठीक है, ये हमारी प्राइस लिस्ट है, ये भी शेयर हो जाएगी आपके साथ। अब आप सर शेयर कर सकते हैं वीडियो। ठीक है सर। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है सर, चलाइए। साउंड आ रही है? अभी साउंड आ सर रही है आपको? चला कहाँ है सर? अभी नहीं चला, नहीं आया, नहीं आया, साउंड नहीं आ रहा। आपने रनिंग किया है उसको? अभी अभी चल रहा है? हाँ अब चल रहा है। साउंड आ रहा है? साउंड साउंड आ रहा नहीं, है सर? नहीं आया। साउंड क्यों नहीं आ रहा? चलिए मैं पर्सनली आपको भेज दूंगा, थोड़ा सा क्यों नहीं आ रहा ये समझ नहीं आ रहा। हाँ, साउंड की कोई बात नहीं। साउंड नहीं आ रहा था? ठीक है, तो मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा इसमें, मैं पारुल को बोलता हूँ आपके नंबर पे पर्सनली शेयर कर देंगे, नहीं तो मैं
टेलीग्राम ग्रुप पर व्हाट्सएप पर भेज दूंगा उसको, राइट? हाँ जी सर जी। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज आप शेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। हाँ, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं, क्वेश्चंस ले सकते हैं हम इस समय। हाँ सर, मैंने लेट ज्वाइन किया था। ये जो आप प्राइस बता रहे हो, ये प्लॉट की वैल्यू है कि प्रॉपर रेडी होके मिलेगा? जो अभी मैंने स्क्रीन पे आपके संग शेयर किया है, हाँ हाँ, ये रेडी होके मिलेगा। कंप्लीट कॉस्ट है ये, ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट है ये, विदाउट रजिस्ट्री। ओके ओके। वैसे जो प्लॉट की कॉस्ट है वो डिपेंड कर रहा है डाउन पेमेंट पे, फ्लेक्सी पे और ईएमआई पे, राइट अनिश जी? जी ठीक है। और जो इनके साइजेस हैं वो 250 से शुरू हैं साइज प्लॉट्स के। जो कॉटेज है वो कॉटेज 100 स्क्वायर यार्ड का है, जिसमें 50% आपको कंस्ट्रक्शन होके मिलता है 1 आवर के। 1 आवर के। किसी और का कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज पूछिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर ऑफर भी बता दो ताकि मैं इन सबको जो कुछ हैं अभी यहाँ पर, बाकी जो टीम के अंदर अलग से हैं सबको शेयर किया जा सके। आज सौम्या जी के क्वेश्चन नहीं आ रहे, सौम्या जी को प्रोजेक्ट क्लियर हो गया पूरा। हाँ, मैडम ने तो लास्ट टाइम भी किए थे काफी। चलिए कोई नहीं। कोई किसी का क्वेश्चन है या हम फिर आगे बढ़े चीजों पे अपनी? जी आगे बढ़िए। ठीक है। सर्वेश जी क्या कह रहे थे, आप बताइए अब। मैंने कहा सर वो ऑफर था ना साइट विजिट का और इन सब चीजों का कुछ बता रहे थे आप। हाँ हाँ, वो मैं दोबारा बता देता हूँ सबको। देखिए कुछ लोग हमारे संग दिल्ली से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग हमारे आउट ऑफ दिल्ली हैं। तो जो मैं चाहूँगा कि जो दिल्ली रहते हैं या दिल्ली के नियरेस्ट हैं, जो दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, वो लोग हमारे संग अगर अभी चलना चाहें तो आफ्टर सॉरी न्यू ईयर के बाद हमारे संग चल सकते हैं। और हम लोग उनको हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, 1 नाइट हम स्टे कराएंगे, प्लस उनका डिनर ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से रहेगा। ठीक है। और उनको साइट सीन दिखाया जाएगा और प्रोजेक्ट भी दिखाया जाएगा। जब आप फिजिकली चीज़ों को देखेंगे तो थोड़ा सा आपका माइंड और डेवलप होगा उस चीज़ को लेके, और थोड़ा आप उसको लेके अग्रेसिव मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा सबको, मेरी तरफ से ऑफर सबको है। मैंने पहली मीटिंग में भी ऑफर सबको दिया है और इस मीटिंग में भी सबको ऑफर दे रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग दूर हैं जो शायद जल्दी अप्रोच नहीं कर सकते हम लोग जिन लोगों को, लेकिन जो लोग नियरेस्ट हैं हमारे, ठीक है, दिल्ली एनसीआर से हैं और जो हमारे अप्रोच में हैं और जो आ सकते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फर्स्ट वीक में न्यू ईयर के किसी भी टाइम 10 तारीख से पहले अपना शेड्यूल बना लें और अपडेट कर दें सर्वेश जी को, और हम लोग जिम कॉर्बेट में उनका स्टे प्लस फूड प्लस हम लोग साइड विजिट का सीन कंप्लीट करेंगे। मैं मैसेज डिलीवर कर देता हूँ सर, ठीक है? हाँ, ग्रुप में जो भी सिस्टम है। सौम्या जी आ सकती हैं न्यू ईयर बनाने के लिए, लेकिन 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद, जैसे भी आप चाहें। क्योंकि मैडम को बेंगलोर से आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से दिल्ली से बहुत लोग हैं। दिल्ली से कितने लोग हैं? दिल्ली से हैं करीबन 10 से 15 लोग हैं। अभी यहाँ पर नहीं है वो, अभी यहाँ जो 2-3 लोग कनेक्टेड हैं दिल्ली से कितने लोग हैं? क्या करें? मुझे प्लीज थोड़ा सा बताइएगा अपने नाम के साथ कौन कौन दिल्ली से हैं अभी जो विजय रावत जी दिल्ली से हैं, सर पंकज जी मैं भी दिल्ली से हैं, ओके, अरुण जी दिल्ली से हैं, बेहतरीन काम करते हैं हमारे साथ। ठीक है जी। देखिए हमारी प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई क्वेश्चन है तो हम एक क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। कोई क्वेरी है किसी के, हम वो ले सकते हैं इन बिटवीन। और मुझे लगता है अगर नहीं कर रहे कोई भी तो प्रोजेक्ट सबको क्लियर हो गया है। मैं अपने आप को अप्रिशिएट करूंगा कि शायद मैंने प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी दे दी है। नहीं वो तो है सर। यस सर। प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आंसर आने चाहिए ना, क्वेश्चन आंसर को लेने में मजा आता है। अभी इनको एक्साइटमेंट उस वक्त होगी ना जब हम लोग जिम कॉर्बेट में, जब पूरी टीम और सब लोग वहां पर होकर एंजॉय कर रहे होंगे, जब दिखाई देगा, और उसके बाद अर्निंग हो रही होगी सबकी। ठीक है, बहुत और बेहतरीन मैं चीज आप लोगों को
केवल हाँ, 3 नहीं, लाख में मैंने बैठे बैठे एक ऑफर बनाया अभी, हाँ, जिसको हम मार्केट कर सकते हैं कि हम्म, पे 3 लाख ओनली एंड गेट एंड बी ए लैंडलॉर्ड ऑफ कॉटेज इन जिम कॉर्पोरेट। हाउ इज इट? बहुत But अच्छा है, actually, और इस चीज पे को हमें 3 करना लाख चाहिए। एंड बी ए लैंडलॉर्ड इन जिम कॉर्पोरेट। एक्चुअली 5 लोगों का भी कर सकते हैं ना वो। हाँ, डिपेंड करता है, जो उनके अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा ये। हाँ, दोबारा मैं सुनना चाहूंगा क्या बोला है सौम्या जी ने। वो कह रहे हैं कि 10 लोगों की बजाय 5 लोग भी तो हो सकते हैं। नहीं, आपकी साइड से सिंगल वन भी आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। एक्चुअली नहीं, जरूरी नहीं है कि 10 के 10 लोग आपको देने हैं। आप एक देते हैं तो दो किसी और ने दिए, 3 किसी और ने दिए, इस तरीके से 10% हो गया और एक कॉटेज ऑक्यूपाइड हो जाएगी। विजय जी कुछ समझ में आ रहा है? राव जी? हाँ जी सर, समझ में आया, पर ये 10% वाला मैं एक्चुअली उस टाइम मिस कर गया, क्योंकि उस टाइम थोड़ी नेट की दिक्कत हो गई थी। कोई बात नहीं। क्या मिस कर जी गए, मैं दोबारा बता देता हूँ, बताइए। सर, जो अभी बताया था वो कॉटेज का 10 पीपल एक्यूपेट कर सकते हैं, तो दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक्चुअली जो कॉटेज आपने कहाँ तक प्रेजेंटेशन आपने देखी थी वो वाली? मैंने स्टार्टिंग ही सर मिस हुई थी एक्चुअली बस। नहीं, स्टार्टिंग की तो देखी थी मैंने, जब 2 BHK आप दिखा रहे थे 250 गज में वाला, उसके बाद से दिक्कत वो हो गई थी कन्वर्ट। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं सर्वेश जी के बाद, ये आपको शेयर कर देंगे, उसमें भी आप देख सकते हैं, आप समझ जाएंगे ठीक उसमें। ठीक है, ठीक ठीक और बाकी ठीक पर्सनली सर्वेश जी आपको गाइड कर देंगे। इसके लिए ओके 2 ऑप्शन है, जैसे आपने नंबर दिया है, अभी आपको एक लिंक शेयर कर देंगे हम, अभी मैं कर ही देता हूँ। तो आप उससे ये मेरी ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर ये सब रिकॉर्डिंग आपको वहां पर मिल जाएंगी, जो भी आदमी जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने वाला है। आप जिम कॉर्पोरेट ऐप में काम कर रहे हैं तो आपको जिम कॉर्पोरेट की ट्रेनिंग मिल जाएगी। इसको आप 1 बार 10 बार जब मर्जी जितनी बार देख सकते हैं। ऐप तो डाउनलोड कर लगी मैंने। कर लिया है? अरे वाह, हाँ ठीक है। तो उससे जी कि आपको इजी हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज आपको मिल जाएगी, राइट? ठीक जी और फिर भी कोई डाउट और क्वेरी रहती है तो हमारी टीम है, नहीं तो 1 to 1 होकर भी हम कैसे काम करना है, जैसे विजय जी है, भावेश जी हैं, देवेश जी हैं, रवि कुमार जी हैं, तो पंकज जी तो ऑलरेडी हैं, तो आप सब लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से काम करना है। तो उसके लिए हम 1 to 1 अभी एक मीटिंग रख लेंगे, जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट? देखिए, सबको हमेशा ना सीखते रहना चाहिए, लर्नर रहना चाहिए, और सीखने से नॉलेज बढ़ती है। मैं भी आप लोगों के संग बैठा हूँ तो मुझे भी कुछ सीखने को मिल रहा है आप लोगों के संग। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर है या जूनियर है तो हम कुछ नहीं सीखते। कई बार हम जूनियर से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है ना? हमेशा सीनियर ही परफेक्ट नहीं होते, जूनियर भी कई बार परफेक्शन सिखा देते हैं। तो कभी ना सीखने के लिए आप खुद से आगे बढ़िए और अपने आप क्वेश्चंस कीजिए। जितना प्रैक्टिकली आप करेंगे, मैं जब मानता हूँ कि उतना आप आगे बढ़ेंगे और उतनी जल्दी सीखेंगे, इस चीज को कैप्चर करेंगे। लेकिन जितना आप प्रैक्टिकली नहीं जाएंगे ना, उतना आप पीछे रह जाएंगे। मैं अपनी एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं 2006 में जब रियल एस्टेट मैंने शुरू किया था, उससे पहले मैं किसी कंपनी में था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत अच्छी नॉन कंपनी में था, रेनोट कंपनी के अंदर था। तो वहाँ पे मैं एटलीस्ट उस टाइम पे मैं आपको बताऊँ 20,000 रुपीज़ मैं अर्न करता था लोगों के लिए। 20,000 रुपये 1,00,000 रुपये के बराबर होते थे। ठीक है? और रियल एस्टेट सीखने के लिए ना मैंने 2006 में वो जॉब छोड़ दी, और मैं रियल एस्टेट सीखने के लिए सिर्फ 4,500 रुपये में मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। 20,000 छोड़ के 4,500 रुपये में मैं आ गया। सिर्फ क्या था? सिर्फ मुझे सीखना था। मुझे लगन थी कि मुझे सीखना ज़रूरी है और रियल एस्टेट में मुझे अपना करियर बनाना है आगे। अब ये मान के चलिए 2004 के अंदर या 3 के अंदर या 5 के अंदर 20,000 रुपये कितनी वैल्यू रखते थे? ठीक है, उसकी क्या वैल्यू थी 20,000 रुपये की? और 4,500 रुपये में एक 20,000 वाला पर्सन 4,500 में सर्वाइव करना शुरू कर दे, तो आप सोचिए कि वो सीखने की लगन कितनी है। तो वही चीज़ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ कुछ सीखने के लिए अपने साथ, तो जितने लोग यहाँ सीखने वाले हैं या जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, जो ऑलरेडी रियल एस्टेट में वर्क कर रहे हैं, उनको मैं नहीं कहूँगा, वो तो ऑलरेडी सीखे हुए हैं, उनको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो फ्रेशर हैं, ठीक है, उनको अगर सीखना है, ठीक है, तो उनको अपनी कुछ चीज़ों के संग सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ टाइम की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। अगर उसके अंदर टाइम की पंक्चुअलिटी सबके अंदर आ जाएगी,
तो आप बहुत जल्दी राइज करेंगे। उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना समय आप अपने आप को देंगे उतना समय देंगे। आप उठेंगे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे ऑफिस पहुंचेंगे तो वहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो प्लानिंग्स होती है ना वो 9-10 बजे ऑफिस में अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉय से पहले ऑफिस पहुंच जाएंगे, अपने सीनियर से पहले पहुंच जाएंगे, तो उतना कवर अप आप कर लेंगे जो कि प्रेजेंटेशन या रिपोर्ट आप दे पाएंगे, और पूरा दिन आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। किसी दिन आप करके देखिए, ठीक है। सुबह आप 5 बजे आप उठ जाइए बेड से, वो फ्रेश होके तैयार होके 9 बजे आप 10 बजे अपना ऑफिस ज्वाइन कीजिए, और उस दिन को आप देखिएगा कितना अच्छे से आप यूटिलाइज करेंगे। और अभी इसको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे काम करते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है रियल एस्टेट में काम करने के लिए, और सच में आपके पास ऐसा एक्सपीरियंस तो जरूर होगा कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपका रिलेटिव, फ्रेंड या पड़ोसी इस इंडस्ट्री के अंदर आके ना आपसे कई गुना आगे निकल चुका होगा। ये एक्सपीरियंस आपके पास 100% होगा, मैं इतना श्योर हूँ। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा आपकी लाइफ के अंदर जो इतना आगे बढ़ चुका है जिसको फाइनेंशियली कैच नहीं कर पा रहे। यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। बस इसमें दिक्कत कुछ नहीं है, बस आपको इस जो बिजनेस है ना इसको समझना है, जानना है, और उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कस्टमर कहाँ से आएगा, मुझे तो टेक्निकल स्किल नहीं है मेरे पास, मुझे बात करना नहीं आता। तो इसके लिए आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हम सिखाएंगे आपको, राइट? तो उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। और जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस में है, सर्विस में है, तो आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर पार्ट टाइम भी यहाँ पे करेंगे तो भी आप एक अच्छा काम कर पाएंगे, ये श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। बस ये है कि आप दिन का एक पार्ट जरूर दीजिएगा। बाकी इसमें वीकली ट्रेनिंग्स हम लोग देते हैं, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आपको मिलती रहती है। इसके अलावा और टिप्स भी देते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप दिल्ली में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, मद्रास में है या कहीं और है, कोई फर्क नहीं पड़ता। काम करने का ढंग हमारे पास है कि कैसे आप काम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको साइट विजिट कराने के लिए उधर से इधर आना। तो ये सिस्टम हमने बनाया हुआ है, पूरी क्लैरिटी के साथ है, राइट? और सर्वेश जी, जितने लोग जाना चाहते हैं मेरे को शॉर्ट लिस्ट करके आप लिस्ट भेजिएगा। सर 2 दिन का समय दीजिए, ताकि जो काफी लोग हैं अलग अलग जगह से हैं, तो एक बार कल परसों में एक बार 1 to 1 करना है काफी लोगों से, ठीक है? एक ट्रेनिंग लेके, क्योंकि प्रोजेक्ट के बारे में बताना है और इंसेंटिव के बारे में, कमीशन के बारे में, और कुछ जो लोग बिल्कुल नए हैं तो उनको थोड़ी ट्रेनिंग्स भी देनी होगी कि किस तरीके से काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो पूरी ट्रेनिंग लेंगे 90 डेज की तो उनको बहुत ज्यादा समय लगेगा। लेकिन मैटर है कि अगर उसको हम ट्रेनिंग की लर्निंग के साथ जैसे भी सीख रहे हैं, साथ साथ में कुछ ऐसी टिप्स या कोई चीज ऐसी दे दें जिससे कि वो अगर वो अभी फॉरवर्ड करते हैं तो उनको बिजनेस भी आना शुरू हो जाएगा। लर्निंग और अर्निंग दोनों स्टार्ट हो जाएंगे अगर वो सीरियसली हमारे साथ हमारी बात को फॉलो करते हैं, राइट? ठीक है, ओके गाइस, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज विदा लेते हैं, मिलते हैं जल्दी। ओके सर्वेश जी, थैंक यू। ओके सर। ओके अरुण जी, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। ओके सौम्य जी, सर। ओके भाभी, थैंक यू सर। दिवेश, थैंक यू सर। कुमार जी। और जो लोग ज्वाइन करने के लिए हैं 400 टाइप करके 8459 पर आप 8459124536 पे भेज दीजिए। वो आपको फिर आगे का जो वेबिनार ट्रेनिंग्स हैं वो किस तरीके से होंगी, क्या सिस्टम है, वो सब आपको बता दें, राइट? चलिए, ओके सर। ओके, थैंक यू। ओके बाय ओके सर। बाय। बाय 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 सर।